मूवी शुरू होती है फॉरेस्ट सर्विस में काम करने वाले दो लोगों से। वो दरिया से होते हुए जंगल में घूम रहे होते हैं। गैबी ड्रोन के जरिए जंगल की खूबसूरती को देख रही होती है। वो ड्रोन से अचानक वहाँ एक लड़के स्टीफन को देखती है, जो कि ड्रोन को फौरन तोड़ देता है। विंस्टन ड्रोन ढूंढने के लिए 1 घंटे का टाइम देता है। फिर बाप बेटे बान और स्टीफन को दिखाया जाता है। उन्होंने जिस्म पर मिट्टी लगाई होती है और उनके पास लकड़ी से बनाए गए हथियार भी होते हैं। वो दोनों जंगल में घूमते हुए कई जगह पर जाल भी बिछा रहे होते हैं। इसी दौरान विंस्टन जंगल की दूसरी साइड पर होता है और गैबी के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। गैबी को तभी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे शक हो रहा होता है कि उसे कोई छुप कर देख रहा है। वो विंस्टन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी जाल में फंस जाती है जो कि स्टीफन और बार्न ने लगाया था। लकड़ी उसके पाँव में घुस जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाती है और जख्म की वजह से उसके लिए चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जंगल की दूसरी साइड विंस्टन को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो फ़ौरन अपने रेडियो टेलीफोन की तरफ भागता है, लेकिन पानी पड़ने से फ़ोन ख़राब हो जाता है। वो फ़ौरन कश्ती में बैठकर गैबी को ढूंढने लग जाता है और उसको बार बार आवाज़ लगाता है। रात होते ही जंगल में अजीब सी रोशनी नज़र आने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे जंगल में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो चुकी है। गैबी और विंस्टन अभी भी एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। गैबी उस रोशनी को देखकर हैरान हो रही होती है और वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। रोशनी का पीछा करते हुए एक पुराने लकड़ी के घर के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक विंस्टन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसे लगता है कि ये कोई मशरूम उगा हुआ है, लेकिन फिर वो हरकत करता है। विंस्टन डर के भागने लगता है, लेकिन एक दलदल में फंस जाता है। अगले सीन में गैबी दरवाजे पर दस्तक देती है कि शायद उसकी मदद को कोई बाहर आएगा। कोई भी बाहर नहीं आता और फिर गैबी खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। वो फ्लैश लाइट से कैबिन को देखती है, जो कि बिल्कुल खाली होता है। फिर वो लेट जाती है और अपने ज़ख्म पर पट्टी बांधती है। तभी वो ड्रोना ख्वाब देखकर जागती है और बार्न और स्टीफन दरवाज़ा खोलकर तभी अंदर आ जाते हैं। बार्न उससे बात करता है और उससे सवाल पूछता है और वो बताती है कि वो यहाँ अकेली नहीं है और उसका दोस्त भी यहाँ मौजूद है। इसी दौरान विंस्टन जंगल में होता है और उसे किसी की आवाज़ आ रही होती है। गैबी फिर उन दोनों के साथ डिनर करती है। बान का बेटा स्टीफन बिल्कुल खामोश होता है और अपने फादर की हर बात मानता है। इसी दौरान विंस्टन के सामने मॉन्स्टर आ जाता है और वो दिखने में बेहद खौफनाक होता है। विंस्टन उसे देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो इस खतरे से आसानी से बच नहीं पाएगा। दरख्त के पास से अजीब किस्म के टेंटिकल्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। फिर वो उस पर हमला कर देते हैं और वो उनसे बचने को कुछ भी नहीं कर सकता। स्टीफन और बान गैबी के जख्म पर मरहम लगाते हैं और फिर बाहर शिकार को निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद गैबी जागती है और देखती है कि मशरूम्स उसके जिस्म पर उगे हुए हैं। वो उन्हें उतारने की कोशिश करती है और उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। फिर वो रेडियो पर विंस्टन से बात करने की कोशिश करती है और आगे से उसे जवाब मिलता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो विंस्टन को आइडिया देती है कि कैसे वो उसे ढूंढ सकता है। ऐसा करने को वो आग जला देती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। चलते हुए गैबी को फर्श के नीचे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ वो कुछ चीज़ें और एक औरत की तस्वीर देखती है। फिर जल्दी से वो उसे रख देती है क्योंकि बार्न वापस आ रहा होता है। जल्दी से बार्न उस आग को बुझा देता है और उसे वार्न करता है कि वो यहाँ आग नहीं जला सकते। तभी गैबी तस्वीर में मौजूद औरत के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ये उसकी बीवी है, जो कि 13 साल पहले मर गई थी। वो बताता है कि वो पौधों पर रिसर्च किया करती थी। इसके बाद रात होना शुरू हो जाती है और एक मॉन्स्टर गैबी के पास पहुंच जाता है। गैबी जल्दी से अपने जिस्म पर मिट्टी लगा लेती है, जैसे बान और स्टीफन ने लगाई थी। इस तरह से मॉन्स्टर उनको सूंघ नहीं सकेगा। स्टीफन दरवाजे पर निशाना ताने खड़ा होता है और एक टेंटिकल आहिस्ता आहिस्ता गैबी की तरफ आ रहा होता है।
तभी बार्न उसे काट देता है। इस बात पर मॉन्स्टर गुस्सा होता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। इस मॉन्स्टर का जिस्म इंसान जैसा और सर एक मशरूम जैसा होता है। मॉन्स्टर अंधा है लेकिन उसके सुनने की ताकत बेहद ज़्यादा है। वो गैबी की तरफ बढ़ता है और स्टीफन उस पर हमला कर देता है और मॉन्स्टर का खून गैबी के ऊपर गिर जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद स्टीफन उसके ऊपर से खून साफ करता है ताकि वो कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। बान एक्सप्लेन करता है कि ये मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करते हैं और उनकी आंखें और फेफड़े खा जाते हैं और फिर इंसान को अपने साथ में जोड़ लेते हैं और ये बेहद तेज़ी से फैल रहे हैं। अगले दिन गैबी स्टीफन को अपना फ़ोन दिखाती है और वो उसे देखकर बेहद हैरान हो रहा होता है, लेकिन बान बेहद गुस्सा हो जाता है और फ़ोन को तोड़ देता है। इसके बाद बाप और बेटा एक दरख्त के पास जाते हैं जिसके अंदर अजीब किस्म का फंगस उगा होता है। उनके बाहर जाते ही गैबी घर को सर्च करती है और उसे बान के लिखे हुए पेपर्स मिलते हैं। इसके बाद स्टीफन विंस्टन को ढूंढने को गैबी की मदद करना चाहता है, लेकिन उसका फादर उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर गैबी को विंस्टन की फ्लैश लाइट मिलती है। इसके अलावा गैबी एक मेमोरी कार्ड को भी एक कैमरे से हासिल कर लेती है जो कि उसने जंगल में लगाया था। इसके बाद गैबी और बान विंस्टन की बॉडी को देखते हैं जिस पर मशरूम्स उगे होते हैं। विंस्टन कहता है कि उसे मार दो इससे पहले कि वो भी एक मॉन्स्टर बन जाए। फिर वो विंस्टन को मार देते हैं और फिर एक सुबह मशरूम्स गैबी के जिस्म पर भी उगना शुरू हो जाते हैं। स्टीफन उसे कुछ फंगस देकर बचाना चाहता है जो कि फादर ने उसे खाने को दिए थे ताकि वो मॉन्स्टर बनने से शायद बच सके। इसके बाद स्टीफन गैबी को अपनी माँ के पास लेकर आता है और बताता है कि इन मॉन्स्टर्स की वजह से वो किस मसले में पड़ चुके हैं। वो हैरान होती है जब वो देखती है कि उसकी माँ एक जिंदा दरख्त बन चुकी है और वो हिल भी सकती है और अजीब तरह की आवाज़ें भी निकाल सकती है। गैबी को ये सब देखने के बाद शक होने लग जाता है। गैबी अपना टूटा हुआ फ़ोन देखती है जो कि अभी भी थोड़ा काम कर रहा होता है। गैबी उसमें मेमोरी कार्ड डाल लेती है। मॉन्स्टर की तस्वीर देखने के बाद वो जानना चाहती है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। फिर बार्न उसे विजन्स दिखाता है। उसे बाप और बेटे का उस दरख्त के साथ कनेक्शन नज़र आता है। इस दरख्त से ही वो खतरनाक मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। वो ये सब देखकर यहाँ से भागने का फैसला करती है। वो स्टीफन को अपने साथ लेकर यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन बान वहाँ आ जाता है और बेटे को समझाता है कि बाहर की दुनिया उसके लिए खतरनाक है। स्टीफन अपने फादर की बात मानकर वापस चला जाता है, लेकिन गैबी परेशान होती है कि बान के साथ स्टीफन का क्या हाल होगा। ये सोचते हुए वो घर वापस आती है ताकि स्टीफन को बचा सके। वो घर से तीर कमान भी उठा लेती है। इसी दौरान बान स्टीफन की कुर्बानी देने लगता है। स्टीफन भागने की कोशिश करता है लेकिन दरख्त की जड़ें उसे पकड़ लेती हैं। गैबी उसे बचाने आ जाती है लेकिन मॉन्स्टर बान की मदद कर रहे होते हैं ताकि स्टीफन और गैबी का खात्मा कर सकें। बान गैबी को मारने लगता है लेकिन स्टीफन अपने फादर पर हमला कर देता है। फिर वो घर वापस भाग आते हैं ताकि हिफाजत से रात गुजार सकें। इस वजह से स्टीफन की बजाय मशरूम्स बान को ही इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो मशरूम्स को ऐसा करने से रोकने की बेहद कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। बान बस ज़मीन पर लेटे तड़प रहा होता है और मशरूम्स उसके जिस्म को अपने कब्ज़े में कर रहे होते हैं। गैबी बान के एक और लिखे हुए पेपर को पढ़ती है जो कि इंसानियत को वार्न कर रहा होता है कि यहाँ बेहद ख़तरनाक चीज़ मौजूद है। गैबी इन सब बातों को समझ नहीं पाती और फिर उसके आखिरी दिन आ जाते हैं। गैबी पूरी तरह से मशरूम्स की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो कुछ भी नहीं कर सकती और अब इस जंगल में ही कैद हो चुकी होती है। वो स्टीफन को कहती है कि वो उसे मार दे और वो ऐसा ही करता है। वो उसे फिर वहाँ छोड़कर चला जाता है और वो जंगल का हिस्सा बन जाती है। स्टीफन शहर जाकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है और अपना खाना ख़त्म करके उठ के रेस्टोरेंट से जाने लगता है। तभी नज़र आता है कि जो खाना उसने खाया है उसमें फंगस उगना शुरू हो गया है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।